Good morning. We have completed two methods, fixation of level and EOQ. EOQ में 20 नंबर का एग्जाम्पल है, वो मैं पेंडिंग रखा है, उसमें इनकम्प्लीट है थोड़ा एग्जाम्पल इसलिए। और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ स्टॉक। इसका मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, राइट। रॉ मटेरियल हम परचेस करके स्टोर रूम में रखते हैं। स्टोर रूम से मटेरियल हम किसको सप्लाई करते हैं? अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है अपने, वो हमारे पास से यानी स्टोर रूम में कांटेक्ट करेंगे कि भाई इतना मटेरियल मुझे भेज दो, प्रोडक्शन करना है, तो हम उसको मटेरियल सेंड करेंगे। कौन सी प्राइस पर सेंड करेंगे उसके लिए ये मेथड है। फीफो मेथड यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मेथड यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। देयर आर सो मेनी मेथड्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल। वो हमें यहां पर करना है कंप्लीट। अभी बेसिक 2.5 मार्क्स की थियरी आती है। बिन कार्ड, बिन कार्ड यानी एक कार्ड होता है जो हम उसमें डिटेल लिखते हैं, कौन से टाइप का मटेरियल, उसकी क्वांटिटी कितनी है। और रैक जो होता है, रैक यानी वो इस तरह का रैक होता है। ये रैक है जहां पर हम अपना सामान रखते हैं, बराबर। तो रैक पर वो कार्ड हम हैंग करते हैं, लटकाते हैं, और उसको कहते हैं बिन कार्ड। यानी बिन कार्ड का मीनिंग ये रहा, एज इट इज हंग ऑन द बिन और रैक, ओके, इसीलिए उसको बिन कार्ड कहते हैं। उसमें क्या डिटेल्स क्या होती है वो कार्ड में, तो कौन से टाइप की मटेरियल, उसकी कितनी क्वांटिटी हमारे पास है, वो हम कार्ड से ही देख लेते हैं। कार्ड, रैक के पास जाओ, कार्ड में देखो क्या लिखा है, कौन सा मटेरियल, कितनी क्वांटिटी। तो ये स्टोर लेजर जो है, स्टोर लेजर यानी एक बुक होती है, बराबर, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कार्ड पर से ही हम देख लेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ क्वांटिटी दिखाई देगी, उसकी वैल्यू नहीं। इट इज अ कार्ड विच शो द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक। फिजिकल मूवमेंट ऑफ कितना स्टॉक आया, कितना हमने भेजा प्रोडक्शन में, और कितना बैलेंस बचा है। इट शोज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, आया कितना, इश्यूड कितना, और बैलेंस कितना, एट ऑल टाइम्स, एट एनी टाइम। इट डिस्क्लोज द व्हाट क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम इज इन स्टॉक। कौन सी मटेरियल की कितनी आइटम हमारे पास पड़ी है वो डिस्क्लोज करता है ये बिल कार्ड, without referring of stock ledger or store ledger, without referring store ledger. It is also useful while stock taking. stock taking यानी साल में एक बार गोडाउन में, स्टोर में जाकर हमें स्टॉक फिजिकली कैलकुलेट करना है, बुक में नहीं, फिजिकली। जो स्टॉक पड़ा है वो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है वो हम वहां स्टोर रूम में जाके देख सकते हैं, बराबर। उसको कहते हैं स्टॉक टेकिंग। तो स्टॉक टेकिंग के समय भी ये हमें हेल्पफुल रहता है। इट काउंटर चेक्स ऑन द स्टोर लेजर। इसका मतलब बिन कार्ड में जितनी क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी अगर स्टोर लेजर में हुई तो इसका मतलब स्टोर लेजर में जो एंट्रीज लिखी है वो परफेक्ट है। यानी हम क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं कि भाई एक्चुअल गोडाउन में जितनी क्वांटिटी है उतनी ही बुक में लिखा है। अगर है दोनों मैच होती है, दैट मीन्स स्टोर लेजर इज कंप्लीटली recorded. And last, it is also called bin card. It is called bin card as it is hung, it is a card which is hung on the rack, right? और ये अब स्टोर लेजर, स्टोर लेजर यानी इसमें क्वांटिटी भी रिकॉर्ड होगी और वैल्यू भी।
ये डिफरेंस है दोनों में। ऑब्जेक्टिव में भी आता है विच रिकॉर्ड शोज द क्वांटिटी एंड मनी, तो स्टोर लेजर, एंड विच रिकॉर्ड्स ओनली क्वांटिटी, देन बिन कार्ड। It records the quantity of material and its money value also. It records receipt, मटेरियल रिसीव हुआ, किसके आधार पे लिखेंगे ये, मटेरियल रिक्विजिशन, गुड्स रिसीव्ड नॉट, GRN नंबर से, गुड्स रिसीव्ड नॉट, उसके आधार से मटेरियल रिसिप्ट लिखेंगे हम। और मटेरियल इश्यूड, मटेरियल रिक्विजिशन नॉट, MRN, मटेरियल रिक्विजिशन नॉट यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए तो स्टोर रूम में कांटेक्ट करेंगे, स्टोर रूम को एक रिक्विजिशन नॉट, रिक्वेस्ट नॉट भेजेंगी कि भाई इतना मटेरियल हमें सेंड करो, बराबर। और जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उसको कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नॉट। यानी मटेरियल रिक्विजिशन नॉट कौन किसको भेजता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर डिपार्टमेंट फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट इश्यू ऑन द बेसिस ऑफ। स्टोर लेजर जो बनाते हैं वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, लेकिन वो कोई बुक नहीं होती ऐसे बाउंड फॉर्म में, यानी जो हम बुक बोलते हैं ना बाइंडिंग फॉर्म में, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली लूज फॉर्म में होते हैं, लूज लीव्स, छुट्टे जो पेज होते हैं उसके फॉर्म में होता है, और उस पर सीरियली नंबर भी लिखा होता है ताकि हम आसानी से ढूंढ सकें। इट इज इन द लूज फॉर्म एंड आर यूज फॉर ईच टाइप ऑफ मटेरियल। हर एक टाइप की मटेरियल के लिए अलग अलग पेज होगा, एक पेज में दो मटेरियल नहीं आएगा, दो टाइप मटेरियल ए मटेरियल बी, तो एक ही पेज में दोनों नहीं आएंगे, मटेरियल ए का पेज अलग होगा, बी का पेज अलग होगा। लूज शीट्स आर सीरियली नंबर्ड एंड इनिशियल यानी जिसने ये फिलअप किया है, लिखा है जिसने भी, उसकी खुद की इनिशियल यानी सिग्नेचर होगी, बराबर, उसकी सिग्नेचर। तो वो बंदा जो भी हो कि भाई ये लिखा है उसमें मेरी सिग्नेचर है, यानी मैं बाउंड हो गया। अगर इसमें कोई मिस्टेक आई, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि मैंने साइन किया है। इन लार्ज फॉर्म है तो लूज लीव कितने रखने पड़ेंगे, क्वांटिटी इतनी सारी आती है, अलग अलग टाइप के मटेरियल आती है, तो लूज फॉर्म एडवाइजेबल नहीं है, तो वो बाउंड फॉर्म में रखते हैं। इन लार्ज फॉर्म स्टोर लेजर इज मेंटेन इन द बाउंड फॉर्म टू अवॉइड द लॉस ऑफ लूज लीव। छुट्टे पेज होते हैं, गुम हो जाते हैं काफी बार, बराबर, इसलिए वो बाउंड फॉर्म में रखते हैं। ये 2.5 मार्क्स में आता है ये पॉइंट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम्पल्स।